लेकिन हम इन चीज़ों से डरेंगे नहीं। हम अभी भी कह रहे हैं एक बार हमें मौका दो, हम जाके पाकिस्तान की फाड़ के आएंगे बस। कोई भी पाकिस्तान में मिसाइल उनके साथ बांध के सीधा पाकिस्तान उनको फेंकना चाहिए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों क्या कहना बस। पाकिस्तान के लिए ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब बाहर आ जाओ, नहीं तो मोदी जी बैठे हैं वो पूरा नेस्ता नाबूद करके ख़त्म कर देंगे। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग हमें हिंदुस्तान में नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर किसी के भी दिल में उनके लिए कोई जगह, आपके लिए बिल्कुल हमारे यहाँ से लिए दरवाजे बिल्कुल खुले हैं, आप यहाँ से जाओ, बसो उधर ही जाके, हमें कोई इधर ज़रूरत ही नहीं है किसी की, बस बात खत्म। हमने उनको दिखा दें, उनके 200 ड्रोन्स आएंगे, 400 आएंगे, वो सीधे की सीधे क्या आएंगे, हम सीधे उनको डिफेक्ट कर रहे हैं, डिफ्यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ पे एक भी ड्रोन ऐसा नहीं है जो चार्ज गिरा है, ठीक है। वो आपने खुद भी देखा होगा, अगर यहाँ भी गिरा तो काफ़ी सारी डिवास्टेशन यहाँ पे हो जाती। हमारी सिर्फ एक ये अपील है इस टाइम अपनी गवर्नमेंट से कि आपके पास बिल्कुल अच्छा मौका है, आज ये अटैक करो, आधा पाकिस्तान साफ करो, कि कोई कंट्री तुमसे कुछ नहीं पूछेगी, तुम्हारे सिविलियंस तुम्हारे साथ हैं। बुखलाया हुआ पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है, अपने ड्रोन जो है वो हिंदुस्तान में भेज रहा है। प्रयास जारी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उनकी नापाक हरकतें हैं उनको अंजाम दिया जाए, लेकिन हमारे बहादुर जवान, हमारा हिंदुस्तान जो है लगातार उनके ड्रोन को जो है ध्वस्त कर रहा है, और ध्वस्त करने के साथ साथ उनके जो मंसूबे हैं उन्हें ध्वस्त कर रहा है। आपको बताते चले कि जम्मू में कुछ युवाओं से हमने बातचीत की है, तो जानिए, उनसे जानने का प्रयास किया हमने, और आप भी सुनिए क्या कहना है उनका पाकिस्तान के बारे में। आपका नाम क्या है, आपसे जानना चाहेंगे, आप पाकिस्तान के लिए कुछ वर्ड कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल कहूँगा सर, क्यों नहीं कहूँगा। जो हमारे देश में इतनी बर्बादी कर रहा है उसके खिलाफ मैं वर्ड नहीं कहूँगा, ऐसा हो नहीं सकता। आप खुद देखो, हमारी फोर्सेस भी वहाँ पे अटैक कर रही है। हमने क्या कभी रेजिडेंशियल एरिया पे निशाना बनाया? हमने उनको दागा? हमने वहाँ के रेजिडेंशियल एरिया पे निशाना दागा? नहीं दागा। लेकिन वो ऐसी कायराना हरकत क्यों कर रही है? सिर्फ डर का माहौल क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उनको पता है वो डायरेक्ट हमारी आर्मी के साथ नहीं लड़ सकती। हमारी आर्मी उनसे 3 गुना ज़्यादा है। उनको खुद पता है हम इनके साथ नहीं लड़ाई कर सकते, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, हमारे सिविलियंस पर निशाना दाग रहे हैं। जैसे कि आपने देखा सुबह रिहाड़ी में भी एक घर है जिसको उन्होंने अच्छा खासा बर्बाद किया है, ठीक है। लेकिन हम इन चीज़ों से डरेंगे नहीं। हम अभी भी कह रहे हैं एक बार हमें मौका दो, हम जाके पाकिस्तान की फाड़ के आएंगे बस। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि टेररिस्ट की फैक्ट्री जो है पाकिस्तान में लगी हुई थी, हिंदुस्तान के आसे पाए जाते हैं, उसके बाद उसे ध्वस्त करते हैं, उसके बाद बुखला जाते हैं, उसके बाद ये उन टेररिस्टों को अपने झंडे के साथ लास्ट राइट देते हैं। भैया, जो देश अपने टेररिस्ट के लिए पैसे मांग रहा है, आज उसने IMF से लोन की अपील की है, किसके लिए? हम दोबारा टेररिस्ट बनाएंगे। उनसे आप और क्या उम्मीद कर सकते हो? मैं कह रहा हूँ टेररिस्ट छोड़ के जो सपोर्ट कर रहा है, साथ ही में उनको भी अभी बिल्कुल अच्छा खासा मौका है हमारी इंडियन आर्मी के पास। जो करना चाहे कर दो एक ही बार, कोई नहीं पूछेगा इनसे बस। आपने हिंदुस्तान में भी कई सपोर्टर हैं पाकिस्तान के, उनकी बोली सर आपने देखा यहाँ सिटी चौक में, हमने एक जीता जागता एग्जाम्पल देखी। एक लड़की ने क्या किया, एक पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखे हुए एक फ्लैग को खड़ा। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग हमें हिंदुस्तान में नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर किसी के भी दिल में उनके लिए कोई जगह, आपके लिए बिल्कुल हमारे यहाँ से लिए दरवाजे बिल्कुल खुले हैं, आप यहाँ से जाओ, बसो उधर ही जाके, हमें कोई इधर ज़रूरत ही नहीं है किसी की, बस बात खत्म। हमारे वीर जवान डटे हुए हैं और इनका सामना कर रहे हैं, इनका हर एक ड्रोन ध्वस्त कर देते हैं, इनको तकलीफ होती है, उसके बाद फिर से ये ड्रोन भेजने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल होती है भैया। अब जिन्होंने किसी से पैसे लिए हैं वो क्या करेंगे भैया? उन्होंने अपना रंग तो दिखाना ना, थोड़ा उन्होंने तो दिखाना है कि हाँ भी दूसरे देश से लेके। बिल्कुल भैया, उन्होंने दूसरे देश से लिए, हम ये नहीं कह रहे हमने अपने बनाए। हमारे कुछ अपने हैं, कुछ हमने भी रूस से लिए, क्योंकि हमारा वो अच्छा खासा दोस्त है, आज का नहीं बहुत पुराना। लेकिन हमने उनको दिखा दें, उनके 200 ड्रोन्स आएंगे, 400 आएंगे, वो सीधे की सीधे क्या आएंगे, हम सीधे उनको डिफेक्ट कर रहे हैं, डिफ्यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ पे एक भी ड्रोन ऐसा नहीं है जो चार्ज गिरा है, ठीक है। वो आपने खुद भी देखा होगा, अगर यहाँ भी गिरा तो काफ़ी सारी डिवास्टेशन यहाँ पे हो जाती। हमारी सिर्फ एक ये अपील है इस टाइम अपनी गवर्नमेंट से कि आपके पास बिल्कुल अच्छा मौका है, आज ये अटैक करो, आधा पाकिस्तान साफ करो, कि कोई कंट्री तुमसे कुछ नहीं पूछेगी, तुम्हारे सिविलियंस तुम्हारे साथ हैं। हमारे वीर जवानों के लिए 2 शब्द कहेंगे? भाई, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों क्या कहना बस। पाकिस्तान के लिए ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब बाहर आ जाओ, नहीं तो मोदी जी बैठे हैं वो पूरा नेस्ता नाबूद करके ख़त्म कर देंगे। तो पाकिस्तान जो है मिलिटेंटों को अपना झंडा देकर उन्हें राष्ट्र राइट दे रहा है। हाँ, तो सही कर रहा है ना सर। जैसे हमारे विदेश मंत्री जी बोल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में वो ये बात कह रहे हैं कि भाई साहब जो पाकिस्तान है वो एक ट्रेंड फैक्ट्री बन चुका है इस टेररिज्म की। तो वो लाइव देख रहे हैं लोग, वो अपने झंडे में टेररिस्ट को अपने झंडों में लपेट कर उनको सलामी दे रहे हैं। तो इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए वर्ल्ड को? कुछ लोग पाकिस्तान के हित में बात कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? सर देखिए, जो पाकिस्तान के लिए हित में बात कर रहा है, मुझे लगता है उसको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है। मतलब जहाँ जिस कंट्री में रहना उस कंट्री की गाओ, और जो कंट्री आपको पसंद है उस कंट्री में रहो जाके, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हिंदुस्तान ने जो है वो टेररिस्ट की जो फैक्ट्री है उसे ख़त्म कर दिया, जिसके बाद बुखलाए हुए
पाकिस्तानी लगातार जो है सिविलियन पुंछ के इलाके की बात की जाए वहाँ पर सीज फायर कर रहे हैं और इन चीज़ों को वो साबित कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं मिलिटेंटों के हमदर्द हैं। हाँ बिल्कुल है ना सर। अगर आप देखिए, अगर आपका हमारी इंडियन आर्मी पे जोर नहीं चल रहा तो आप निहत्थों पे फायरिंग करेंगे, निहत्थों को मारेंगे। तो वही सब पुंछ में हो रहा है, वही सब जम्मू में हो रहा है। जम्मू में इवन कि हमारे आप शंभू मंदिर को टारगेट किया जा रहा है, जिससे लोगों की भावनाएं और भड़कें और लोगों को आपस में लोगों का क्लैश शुरू हो जाए। बस यही करना काम है उनका। आर्मी पे उनका कोई जोर नहीं चल रहा। हमारे जवान किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स अपने जवानों के लिए? सर हमारे जवान अगर बॉर्डर पे हैं तो हम यहाँ रात को चैन की नींद सो रहे हैं। ये जो सायरन बज रहा है ना सर, ये सायरन एक ऐसी मतलब जिसको बोलते हैं ना चीज़ है, एक ऐसी आवाज़ है कि जब ये बजता है तो हर एक आदमी अलर्ट हो जाता है। बिल्कुल अलर्ट हो जाता है। जो सो रहे हैं वो भी अपने डाउनस्टेयर्स चले जाते हैं, बेसमेंट्स में चले जाते हैं कि वहाँ जाके रुकें। तो आर्मी है तो हम लोग हैं सर। अब अगर आप कोई बोल रहा है कि मेरा ये नुकसान हुआ है या वो नुकसान हुआ है, पर जो लोग बॉर्डर पे रह रहे हैं उनका जो नुकसान है और हमारे नुकसान में बड़ा फ़र्क है सर। वो अपनी ज़िंदगी जैसे जी रहे हैं ना, हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते कि वो लोग कैसे रह रहे हैं। और आर्मी वाले हैं, अभी छुट्टियों में आपने देखा कितने लाइव चल रहा था, कोई अपने बच्चों को छोड़ के जा रहा है, माँ बाप को छोड़ के जा रहा है, तो उनका सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा है सर। हम तो खैर ठीक है, हमारे शीशे टूट रहे हैं या कहीं स्प्रिंकल्स लग रहे हैं, वो इसके आगे कुछ भी नहीं है सर। देखिए बात ऐसी है कि जैसे इन्होंने एक कायराना हरकत की पहले पहलगाम में, उसके बाद जब इंडिया ने रिटेलिएट किया, सिर्फ इंडिया ने रिटेलिएट किया है वहाँ के टेररिस्ट कैंप पे, बट उन्होंने हमारे रेजिडेंशियल एरिया पे अटैक करके हमारी सिविलियंस को तंग किया है। तो हमारी मोदी जी से और हमारे आर्मी कमांड से यही अपील है कि इनको एक बार ऐसा सबक सिखाया जाए कि अब दूसरी बार पाकिस्तान नक्शे में रहना नहीं चाहिए। रो रो की चिक चिक से एक बार की कहानी ख़त्म कर दो, चाहे ये जंग अभी 2-4 दिन और चलती है, इसको चलाओ इसको, पर लेकिन अब इंडियन फोर्सेस को पीछे नहीं आना है। अब हमारा जो झंडा है भारत का लाहौर के ऊपर, दुम सीधी नहीं हो रही है, पाकिस्तान बुखलाया हुआ है। अब जो पुरानी कहावत है कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है, जब सीधी नहीं होती तो दुम उसकी काटनी पड़ती है। तो इसलिए भारतीय फौज से ये निवेदन है कि इनकी दुम काट दो और हमारा भारतीय झंडा लाहौर के ऊपर लगा दो और वहाँ पे भारतीय सेना जाके जय हिंद का घोष लगाए और पाकिस्तान का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दे। लोन मांग रहे हैं, लेकिन इनके जो टेररिस्ट के अड्डे थे वो हिंदुस्तान ने तबाह कर दिए हैं। उसके बाद ये अपने वहाँ आतंकवादों को अपने जो जर्नल बना के वहाँ पर उनको लास्ट राइट दे रहे हैं अपने झंडों के साथ। देखिए भीख का कटोरा लेके आप जब गली गली मांगोगे तो कुछ दयालु लोग होते हैं, गलत बंदे को भी दान देते हैं। अब ये वही पाकिस्तान भीख का कटोरा ले लेके IMF के पास गया है, अमेरिका के पास जा रहा है। अब कुछ ताकतें हैं जो भारत को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती हैं। इसी वजह से तो टर्की ने, देखिए जब टर्की में भूकंप आया था तो पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत ने उनको दवाइयाँ, उनको फर्स्ट एड का सामान तो भारत की तरफ से किया था। पर लेकिन उसकी दोस्ती का सिला, तो भारत की दोस्ती का सिला टर्की ने ये दिया कि पाकिस्तान को ड्रोन दिया। भूल जाते हैं ना ये भूल फिर जाते अब हैं। अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये कॉम्युनल हो जाएगा, बट इनके खून में इनकी कौम सनी हुई है, एक पिक्चर का डायलॉग था। तो अब इनकी मानसिकता एक ही है कि मतलब जिहाद करना है। तो अब इनकी मानसिकता को कोई इनको बदल नहीं सकता है। तो मानसिकता को बदलने के लिए क्या, इनका कीड़ा मारना पड़ेगा, इनको निस्ते नाबूद कर दो, इनको जहन्नुम में पहुंचा दो, यही तरीका है। हम अपने अमित शाह जी को, मोदी जी को अपील करना चाहते हैं, अभी मौका है, अभी ये मौका दोबारा नहीं आएगा। यही अभी वक्त आ चुका है सफाया करने का। पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत कर रहा है, ये सिविलियन के ऊपर अटैक करके जहां से साबित करता है वो अपने आप को देश में क्या साबित करना चाहता है, ये आप खुद जानते हैं। तो हमारी जो हिंदुस्तान फोर्स है वो वही वहाँ पे अटैक कर रही है जहाँ जो आतंकवाद को जो फैक्ट्री है उनको अटैक कर रही है। पर ये जहाँ से साबित होता है कि ये बहुत ही नापाक हरकत जो पाकिस्तान के कर रहा है, इसके बारे में बड़ी शर्मनाक हरकत है। मैं कहता हूँ कि हमें इतना जोश आ रहा है कि हमें भी पाकिस्तान पे मौका दिया जाए, हम भी बॉर्डर पे जाके कुछ हमें भी कोई सरकार ऐसा मौका दे, हम भी 2-2 हाथ करके दिखाएं। हिंदुस्तान में रहकर कुछ पाकिस्तान सपोर्टर भी हैं, उनके लिए 2 वर्ड कहें। देखिए यही जो सपोर्टर हैं उनके लिए बहुत जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं उसके लिए, ऐसे लोगों के लिए अभी मौका है कि उनको भी समाप्त किया जाए। उनको भी पाकिस्तान में मिसाइल उनके साथ बांध के सीधा पाकिस्तान उनको फेंकना चाहिए। बिल्कुल जी। तो आपने सुना जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान के युवाओं का क्या कहना है। बिल्कुल पाकिस्तान के लिए उनका क्या कहना है, क्या कड़े शब्द उन्होंने कहे हैं, और जो पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं हिंदुस्तान में रहकर उनके लिए क्या कुछ अल्फाज जो है जम्मू कश्मीर के और साथ ही हिंदुस्तान के जो युवा हैं उन्होंने क्या कहा है,
जिस तरीके से लगातार अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ये आज जो है ड्रोन अटैक जो है वो कर रहे हैं। जम्मू के कई सारे ऐसे इलाके हो पूरे हिंदुस्तान में इस समय कहीं ना कहीं इनके कारण जो है इस समय ब्लैकआउट हुआ है और लगातार प्रयास जारी हैं, लेकिन इनको मुंह तोड़ जवाब जो है हमारे जवान दे रहे हैं। इनके तमाम ड्रोनों को जो है वो ध्वस्त कर दिया है और उसी के चलते जम्मू के और हिंदुस्तान के लोगों ने क्या कहा है इस बारे में आपने सुना। आप तमाम लोग भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखें और खासकर वो लोग सुने जो कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं और बोली उनकी बोलते हैं और खाते यहाँ का है, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो हमने तैयार किया है। आप तमाम लोग जो है अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। फिलहाल आप देखते रहें हिमालयन मेल। मेरे कैमरा पर्सन सुखबीर और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।